नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 5 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न आपको लेके करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप रेलवे, एसएससी या कोई अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। लिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने के लिए हमें इसमें क्या पैटर्न और लॉजिक लगा हुआ है वो ढूंढना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब इस तरह का आपका आकृति दिया हुआ हो तो हमें दूसरा पैटर्न ही डायरेक्ट ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो इस दूसरा में कौन सा पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे एस है, तो एस उठ के कहाँ चला गया है आपका? एस नीचे से उठ के चला गया स्टार के पास। स्टार कहाँ चला गया? 3 के पास। और 3 कहाँ चला गया है आपका? नीचे 7 के पास। तो हम सेकेंड लॉजिक को ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट लॉजिक को नहीं चेक कर रहे हैं, सेकेंड लॉजिक चेक कर रहे हैं। 3 हमारा आ गया 7 के पास, 7 चला गया कहाँ पर आपका? एस के पास। 7 एस के पास चला गया, तो एस कहाँ चला गया हमारा? एस चला गया है उठ के स्टार के पास। अब इतना हमने लॉजिक इसमें ढूंढ लिया, पैटर्न ढूंढ लिया, कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ भी एन पी के बीच में क्या है? भी चले आया आपका कहाँ पर? एन के पास। और एन चला आया पी के पास, और पी उठ के चला गया कहाँ पर? भी के पास। तो यही सेकेंड लॉजिक यहाँ पे हमको लगाना है, कहाँ पे? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। अब इसमें सेकेंड लॉजिक क्या? 7 हमारा आ जाएगा 3 के पास। तो 7 आ गया 3 के पास, 7 आ गया 3 के पास। 7 वाला हमारा ऑप्शन डी को कट कर दीजिए, ऑप्शन ए। ये दो ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। अब हमें बी और सी में ही मैच करना है। अब इस दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? भी एन के पास आया था तो स्टार कहाँ आ जाएगा? आई के एल के पास, आई के पास। तो यह स्टार चला गया बीच में, यह स्टार आ गया बीच में। आई आ जाएगा एस के पास, आई आ जाएगा एस के पास। और एस कहाँ चला गया उठ के? भी के पास। तो यहाँ एस आ गया। अब एस स्टार आई बीच में, एस स्टार आई, एस स्टार आई बीच में यहाँ भी है, और एस स्टार आई बीच में यहाँ भी है। अब ऊपर वाला हमको देखना है कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ था? नीचे वाला उठ के स्टार के पास गया था, इसका मतलब है एन उठ के हमारा 7 के पास जाएगा। तो ऊपर इस कॉर्नर में क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो ऊपर में एन कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पे हमें ऊपर में इस कॉर्नर में पी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी वैसे ही कट के हट जाएगा। हमारा बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन है, N7 एस स्टार आई यहाँ पे दिख रहा है। बाकी चीज हमें एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब दर्पण के नजदीक दर्पण का छवि बनता है, दर्पण के नजदीक का दर्पण के नजदीक में छवि भी बनेगा। तो और उल्टा हो जाएगा, एफ हमारा उल्टा हो गया, एफ यहाँ पे उल्टा है, एफ यहाँ सीधा डाल दिया, ऑप्शन बी को कट कर दीजिए। अब दूसरा जी है, जी हमारा देखिए यहाँ पे क्या है? जी यहाँ पे उल्टा दिया सीधा दिया हुआ है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, और यहाँ भी उल्टा है। जी ठीक है। अब जे को मैच करेंगे हम, जे यहाँ पे हमारा उलट जाएगा, तो यहाँ उलट गया है, यहाँ उलट गया है, और यहाँ जे भी हमारा ठीक है। अब 2 को मैच करेंगे, 2 यहाँ पे हमारा ठीक है, उलट के आया, यहाँ पे 2 की जगह 3 दे दिया देखिए। तो ऑप्शन डी आपका कट के हट जाएगा। अब हमें ऑप्शन ए और सी में ही मैच करना है। 2 के बाद 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। एच है, एच उलट के होगा, यहाँ एच उलट के, एच यहाँ पे सीधा डाल दिया, तो ऑप्शन सी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन ए में एच उलट के दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? अब देखिए यहाँ पे ये सारा प्रश्न आपका सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। 10/9/2024 को शिफ्ट 2 का प्रश्न है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या लॉजिक पैटर्न देखना है लगा हुआ है? ये आई होता है 9 नंबर पे, एफ होता है 6 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, जेड होता है 26 पे। अब देखते हैं इसको, 9 से 6 हुआ है मतलब -3 हुआ है। 9 से 6 हुआ है तो क्या हुआ है? -3 हुआ है। 6 से 3 हुआ है तो -3 हुआ है। 3 से जेड पर आए हैं तो -3 हुआ है। तो जेड 26 से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा?
24, 23। 23 हमारा कहाँ पे होता है? डब्लू। डब्लू से शुरू होने वाला ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप कट कर दीजिए। अब दूसरा दूसरा पैटर्न क्या लगा हुआ है उसको ढूंढेंगे। सी से 3 नंबर से आए हम 5 नंबर पर, इसका मतलब है +2 हुआ है। दूसरा में देखते हैं 5 से 7 हुआ है, +2 हुआ है। देखिए 7 से 9 हुआ है, +2 हुआ है। तो हमारा दूसरा में क्या हो जाएगा? 7 से 9 हुआ है, चूंकि यहाँ पे क्यू हम कर दिए हैं 9, दूसरा में हमको क्लिक करना था। 7 से 9 हुआ है और 9 से यहाँ पे +2 हुआ है। 9 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 2 = 11, और 11 हमारा कहाँ होता है? के। डब्लू के से शुरू होने वाला यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है। हम बाकी को मैच नहीं करेंगे, आंसर में टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में। इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत आपको नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को अंक नहीं बदलना है, आपस में बदलना चाहिए? संख्या को बदलना है, अंकों को नहीं बदलना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 116 से को 92 में बदलना है और 92 को 116 में। जब हम इसको 116 को 92 करते हैं और 92 को 116 करते हैं, सॉल्व करते हैं जब इसको, तो 92 - 116, 4 तिया 4 दूनी 8, 4 नमा 36, 4 दूनी 8, 3 11, 4 नमा 36 प्लस 25 दूनी 50 - 20, 25 दूनी 50 - 20। अब देखिए यहाँ हमारा 92 में 50 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 0। 92 में 50 जब जोड़ते हैं तो 9 × 5 = 14, 140 हमें लाना है 150, और 140 में हम जब इस दोनों को जोड़ के 49 घटाएंगे तो 150 संभव ही नहीं है। 150 संभव नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए पहले से कट हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप कट कर दीजिए। ऑप्शन ए कट करने के बाद हमारे पास अब ऑप्शन बी लगा के देखने का है। यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या है? 2 को 4 में करना है, 4 को 2 में करना है। 2 को 2 जहाँ पर है उसको 4 कर दीजिए और 4 जहाँ पर है उसको 2 कर दीजिए। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए तो क्या यहाँ पे मिल रहा है? 116, 116 घटे 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 46 जोड़ 25 चौके 100 - 20। अब ये 150 पुर रहा है। 40, 46, 116, 216 घटे 40, 66, और 216 में से 66 जब जाएगा तो 0, 11 में 6 गया 5, 1, 150। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। अब देखिए 543 से 518 घटा है, लेकिन भाग में नहीं घटा है, गुना में नहीं बढ़ा है। तो ये हमें माइनस करके देखना होगा कि घटा कितना है। 543 से 518 हो गया, कितना माइनस हुआ यहाँ पे? तो ये आपको ज्ञात करना होगा। 3 में से 13 में से 8 गया तो 5, मतलब 25 यहाँ पे दिख रहा है माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है? यहाँ 25 माइनस हुआ है। 518 से 495 हुआ तो यहाँ -23 हुआ है। अच्छा, यहाँ पे टर्न आपको दिख रहा है, 25 के बाद 23 हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 21 हो जाएगा। 2 का अंतर दिख रहा है, -21 हुआ है। देखिए घटा लीजिए, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपको 19, -19। अब यहाँ पे देखिए सीरीज के अंदर सीरीज लगा हुआ, 25 में से 23 हुआ तो -2 हुआ है। 23 से कितना हुआ? 21 तो -2 हुआ है। 21 से 19 हुआ तो -2 हुआ है। अब फिर यहाँ पे -2 19 में से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -17। हमको किससे -17 करना था? 455 में -17 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में से 7 गया तो 8, 7, 15। इकाई स्थान पे 8 आने वाला, हमारा इकाई स्थान पे 8 आने वाला ऑप्शन डी केवल 1 है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एग्जाम में इसके बाद 1 सेकंड बर्बाद नहीं करना है, ऑप्शन डी टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। अब आपका अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए पहला दूसरा से, दूसरा तीसरा से, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह से। अब इसको हमको क्या करना होगा? बैक को बी 2 नंबर पे होता है तो बी से आए सी 3 +1 हुआ है। यहाँ क्या हुआ है?
20 से 21 हुआ है तो +1 हुआ है। पहला लेटर में देखिए क्या संबंध दिख रहा है, 20 से 21 हुआ तो +1 हो गया। तो W 23 पर होता है, 23 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24। एक्स से शुरू होने वाला जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए को आप कट कर दीजिए क्योंकि एक्स से शुरू होने वाला नहीं है। अब सीरीज का दूसरा लेटर में देखते हैं क्या पैटर्न लगा हुआ है। ए से सी में आए हैं, मतलब 1 नंबर से 3 नंबर पर आए तो +2 हुआ है। दूसरे सीरीज में +2 है। तो 5 से 7 पे आए हैं तो +2 है। यहाँ पे देखिए तो हम 15 में +2 करेंगे तो 17 हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा यहाँ पे। एक्स के बाद क्यू, एक्स के बाद क्यू यहाँ भी है, ऑप्शन बी में भी और ऑप्शन सी में भी है। अब तीसरा लेटर को भी हमको देखना होगा कि तीसरा में क्या पैटर्न लगा हुआ है। अब तीसरा में पैटर्न देखने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरा में पैटर्न देखते हैं, ढूंढते हैं। सी है 3 नंबर पर और यहाँ बी है 2 नंबर पर, तो 3 से 2 हुआ तो -1 हुआ है। यहाँ क्या हुआ है -1। एस 19 से 18 पर आए तो -1 हुआ है। देखिए तो 18 से -1 कर लेंगे हम तो 17 होगा। तो एक्स क्यू क्यू हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद सब एग्जाम में 1 सेकंड आपको क्वेश्चन के ऊपर समय लगाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। अब देखिए 25, 300 और 6 का जो सेट है वही सेट का संबंध 19, 342, 9 के साथ है। अब इस सेट में क्या संबंध दिख रहा है, 25 को 6 से गुना करेंगे, सीधा है। 25 को 6 से गुना कर दिए तो 300 प्राप्त हो गया। तो 19 को 9 से गुना करेंगे तो नहीं, 25 छक्का नहीं, 25 छक्का 150। 25 को 12 से गुना किए हैं तो 25 को 12 से गुना किया है तो 30। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ नहीं है, हम अब लॉजिक ढूंढेंगे इसमें क्या लगा हुआ है, इसके साथ क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढना है। तो पैटर्न हम ढूंढते हैं क्या, 25 को 6 से गुना करते हैं तो कितना होता है 150, और 15 इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो हमारा 300, बीच की संख्या आ गया। क्या यही पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, 19 को 9 से गुना कर देंगे तो 19 नमा 71 से 171, और इसको 2 से गुना करते हैं तो 2 7 दूनी 14, 2 1 342। हाँ यहाँ पे हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुना करके और उसको फिर इसको गुना करके और फिर उसमें 2 से गुना करना है, फिर इसमें क्या करना है 2 से गुना करना है। अब ढूंढिए 18 18 18 18 कितना हो जाता है 18 18। अब इस ऑप्शन ए में क्या पैटर्न लगा हुआ है उसको देख लेते हैं। 18 को 8 से गुना करते हैं तो 18 18 144, और 144 को 2 से गुना करेंगे तो 288। देखिए हमारा ऑप्शन ए ही कंप्लीट हो गया जो इस पैटर्न को फॉलो और सेटिस्फाइड भी करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में चीज को बी के बीबी के रूप में लिखा जाता है। TIZZ को क्या किया है, ये भी के बीबी में लिखा है तो टी 20 नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है, ये 26 नंबर पे जेड, और भी होता है आपका 22 नंबर पर, K11 बी 2 नंबर पर। तो इसमें अब हमें पैटर्न ढूंढना है, क्या पैटर्न इसके साथ लगा हुआ है। 20 से 22 हुआ है तो यहाँ देखते हैं कि +2 हुआ है। 9 से 11 है तो +2 हुआ है। 26 से 2 हुआ है, मतलब उल्टा, यहाँ 26 से 2 हुआ है तो 26 2 28 हो गया, ठीक है। 26 से 28 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे पैटर्न हमने ढूंढ लिया, क्या ये QOPH के साथ भी यही लगा हुआ है। इसमें यदि 2 जोड़ते हैं, 17 में 2 जुड़े तो 19, हाँ यही पैटर्न लगा हुआ है। +2 का ही पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यही पैटर्न लगा हुआ है। यही सेम पैटर्न के हिसाब से हमें किसका किसका निकालना था, CKAU का
कोड हमें ज्ञात करना था। तो सी होता है कितना नंबर पर, 3 नंबर पर। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमें, 5। तो ई से शुरू होने वाला ऑप्शन डी नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है। के 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 2 13। 13 कहाँ पे होता है, एम पे 13 होता है। तो ई एम यहाँ पर है ऑप्शन ए में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी कट कर दीजिए। एग्जाम में इसके बाद 1 मिनट आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न में हमारा आंसर मिल चुका है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप में एक समान हैं और इस प्रकार समूह का निर्माण करते हैं कि उसमें से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। नहीं है वाला ढूंढना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये 9 नंबर पर आए है, 13 नंबर पर एम और 17 नंबर पर है। तो 9 9 2 9 4 13 प्लस 4 हुआ है और 13 4 17 प्लस 4 हुआ है। ये 5 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, ये 13 नंबर पर। तो 5 4 9 हुआ है और 9 4 13 हुआ है, प्लस 4 यहाँ भी दिख रहा है। ये 2 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, ये 10 नंबर पर। 2 4 6 और 6 4 10, मतलब सब में ऊपर वाला तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें अनमैच हमारा ऑप्शन डी ही होगा। वो भी हम देख लेते हैं निकाल के। ये 4 है, ये 8 है और ये 11 है। 4 से 4 प्लस हुआ और 8 3, यहाँ 3 प्लस हुआ। देखिए हमारा अनमैच वाला मिल गया +3। तो ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब देखिए इसमें कथन दिया हुआ है, कथन का निष्कर्ष, और उससे हमें ऑप्शन में ढूंढना है। कथन है, कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है। बेंच को बी कर दीजिए, कुर्सी को चेयर कर दीजिए, सोफे को एस कर दीजिए, बेंच को बेंच कर दीजिए, मेज टेबल को टेबल कर दीजिए, सोफे को एस कर दीजिए। अब शॉर्ट में सबका नाम डालने के बाद डायग्राम बनाएंगे। समय बचाने के लिए आपको शॉर्ट में नाम लिख देते हैं तो बहुत आसानी हो जाता है। अब इसका डायग्राम बनाइए। कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, कोई भी बी जो है, ये बी है, या चेयर नहीं है, ये चेयर है, के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये दिया हुआ है कथन में। सभी सोफे बेंच हैं। जितना भी सोफा है सब कहाँ पर है, बेंच के अंदर है। सभी सोफा बेंच के अंदर है। सभी मेजें सोफे हैं। जितना भी मेज है, टेबल है, वो सोफा है। देखिए अब हमें सोफा थोड़ा सा बड़ा बनाना होगा क्योंकि सोफा के अंदर ही टेबल भी है। सोफा के अंदर, ये सोफा के अंदर ही टेबल भी है। सोफा के अंदर टीवी है और ये एस भी है। चलिए हमने डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है, कोई मेज कुर्सी नहीं है। कोई मेज है, मेज यहाँ पर है टी, जो कुर्सी नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे संबंध जो प्रश्न कथन में दिया हुआ है बी और सी का है, टी और सी का कोई संबंध दिया ही नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष एक संभव ही नहीं है। निष्कर्ष एक नहीं होगा, निष्कर्ष एक नहीं होगा। कोई निश्चित संबंध यहाँ पे टी और सी के बीच में नहीं दिखाया गया है डायग्राम के हिसाब से, तो और कथन के हिसाब से, तो हमारा निष्कर्ष एक नहीं होगा। अब देखते हैं हम, कोई मेज कुर्सी नहीं है। कोई मेज क्या है, कुर्सी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई मेज, बी का अच्छा बी के अंदर ये है, बी के अंदर है तो बी का संबंध यदि सी के साथ नहीं वाला है तो टी का भी संबंध हमारा होगा। तो निष्कर्ष एक होगा। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष एक आपका होगा, निष्कर्ष एक संभव है। अब कुछ सोफे कुर्सी हैं, कुछ सोफे कुर्सी के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो निष्कर्ष दो तो नहीं होगा। कुछ का यहाँ पे कोई संबंध सी के साथ नहीं है, कोई निश्चित संबंध। अब 3 नंबर निष्कर्ष देखते हैं, सभी मेजें बेंच हैं। जितना भी मेज है, टेबल है, बेंच के अंदर है। यहाँ सही है ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष भी। तो केवल निष्कर्ष 1 और 3 हमारा सही है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज की संख्या इस आकृति में ज्ञात करनी है। अब त्रिभुज देखिए यहाँ पे, ये तो चतुर्भुज है। चतुर्भुज में 1 1 1 4 त्रिभुज तो यहाँ दिख गया। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा, 4 1 5। एक त्रिभुज यहाँ 6, एक त्रिभुज यहाँ 7, एक त्रिभुज यहाँ 8,
एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 9, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 10, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 11, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 12। 12 तो दिख रहा है, और कहीं पे बन रहा है त्रिभुज 12 त्रिभुज, और 12 के बाद हमारा कहाँ पे है, और कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये 1 2 3 4 16 त्रिभुज दिख रहा है। मतलब हमारा चतुर्भुज में कितना त्रिभुज बनेगा? अच्छा देखिए, यहाँ पे चतुर्भुज के अंदर हमारा त्रिभुज बनेगा ना, 3 त्रिभुज यहाँ पर। ये यदि त्रिभुज चतुर्भुज है, इसको डायग्राम बना के समझिए। ऐसा चतुर्भुज है तो 3 त्रिभुज तो ऊपर और 3 त्रिभुज नीचे, 6 त्रिभुज तो ऐसे ही दिख रहा है। और एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये एक साथ हो गया एक त्रिभुज, ये 8 त्रिभुज टोटल बनेगा इसमें। इस चतुर्भुज में कुल 8 त्रिभुज, 8 बनेगा। अब काउंट करते हैं, ये कुल 8 त्रिभुज का फिगर बनेगा। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 त्रिभुज बनेंगे इसमें। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ a b का भाई है, a माइनस बी का अर्थ a, मतलब यहाँ a के बाद b यहाँ भी है, a का बाद b यहाँ भी है, तो a माइनस का अर्थ यहाँ पिता, गुना का अर्थ माता, केवल अर्थ समझ के रखना है, भाग का अर्थ पत्नी। अब इस फॉर्मूला को हम डायग्राम के रूप में बनाएंगे। P एंड Q, P गुना Q, P Q, गुना का मतलब क्या था? माता। P Q की माता है। किसकी माता है? Q की माता है, तो माइनस कर दिए। Q प्लस R, Q प्लस का मतलब भाई है, Q R का भाई है। Q किसका भाई है? R का भाई है, तो ये प्लस हो गया। अब अगला है R भागा S, भाग का अर्थ यहाँ पे पत्नी था, तो R S की पत्नी है। R किसकी पत्नी है? S की पत्नी है, तो ये माइनस हो गया और S प्लस हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ में बराबर लगा दीजिए आप। उसके बाद है S माइनस टी, माइनस का अर्थ यहाँ पिता है, एस टी का पिता है। एस किसका पिता है? टी है उसका पिता। हम डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। हमें याद क्या करना है? पी का टी से संबंध, का जिसमें लगा हुआ हो उसके बारे में जानकारी चाहिए, और से जिसमें लगा हुआ हो वहां से उसके बारे में आपका संबंध पूछ रहा है। मतलब टी का पी कौन लगेगा? पी कौन हो जाएगा? ये टी का ये पिताजी, माता, माँ की भाई, ये कौन है? माँ की भाई की माँ, माँ की भाई की माँ, माँ की माँ हो गई। माँ की माँ मतलब नानी हो गई। माँ की माँ का मतलब क्या होता है? नानी होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसम युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए युग्मों में संख्या संबंधित है। अब 12 का संबंध 25 के साथ यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो 12 का 2 गुना है। ये क्या किया है यहाँ पे? 12 को 2 से गुना कर दिया, 12 दूना 24, और उसमें 1 जोड़ दिया 25। क्या यही संबंध इसके साथ दिख रहा है? 11 गुना 2, 11 दूना 22, और 22 में 1 जोड़ के 23। हमने यहाँ पे पैटर्न ढूंढ लिया। ये सेम पैटर्न गुना करके 2 से और 1 जोड़ने से क्या, किसमें? 25 दूनी 50, यहाँ माइनस 1 है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 15 दूनी 30, यहाँ भी माइनस 1 किया है तो नहीं होगा, हमको प्लस 1 करना है। 21 दूना 42, 1 43, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष ढूंढते हुए ऑप्शन पे जाना है, निष्कर्ष को साबित करते हुए। तो कुछ बैग पर्स हैं, बैग को बी कर दीजिए, पर्स को पी कर दीजिए, पर्स को पी कर दीजिए, वॉलेट को डब्लू कर दीजिए, थैले को टी एच कर दीजिए। चूंकि बी 2 जगह हो गया तो टी एच ही रख दीजिए थैला, चाहे सैक एस कर देते, टी एच ही रखते हैं नाम। अब कुछ बैग पर्स है, कुछ बैग है जो पी है, कुछ पी डब्लू है, कुछ पी, सभी पी डब्लू है, कुछ पी नहीं, सभी पी क्या है? डब्लू है। ठीक है, सभी डब्लू थैले हैं, जितना भी डब्लू है वो क्या है? सब डब्लू टी एच है। चलिए अब हम डायग्राम कंप्लीट कर लिए। तो सभी पर्स थैले हैं, सभी पर्स हमारा पी जो है, सभी पर्स थैला है सभी पर्स, पर्स यहाँ पर है, थैला के अंदर है, तो थैला है, तो हमारा निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा।
कुछ बटुए बैग है, कुछ वॉलेट, कुछ वाला संबंध जितना भी होगा इसमें, जितना भी 12 संबंध तो बनना चाहिए लगभग। ये सारा कुछ वाला यहाँ पे देख रहे हैं, ये एरिया कुछ वाला है, ये सबके साथ कुछ वाला जितना भी होगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सब सही होगा। तो ये हमारा निष्कर्ष 2 भी सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब पूरा करना है इस खाली जगह को, तो इसको काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल 26 यहाँ पे अक्षर दिया हुआ है। देखिए 26 जब भी दिया हुआ तो 13 दूना 26, इसका हम जब फैक्टर करेंगे तो 13 का तो ग्रुप बनेगा नहीं इतना बड़ा। आप 13 का ग्रुप देखते हैं, जब जब आपका ये देखिए, ये स्टैंडर्ड काउंटिंग नहीं है, ये स्टैंडर्ड नंबर नहीं है। स्टैंडर्ड नंबर आपका 24 होता, स्टैंडर्ड नंबर आपका 12 होता, स्टैंडर्ड नंबर आपका 15 होता, स्टैंडर्ड नंबर आपका 9 होता, स्टैंडर्ड नंबर आपका ये सब 26 यदि दिया है तो कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपका है। अब देखिए डी एफ से शुरू है, तो डी एफ से शुरू है, तो डी एफ से हम शुरू करते हैं। डी एफ यहाँ से हो जाएगा, डी एफ यहाँ से हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 का ग्रुप लिए तो 6 दूनी 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12। डी के बाद एफ है तो लास्ट में एफ हो जाएगा। लास्ट में एफ 3 में है, ऑप्शन बी तो पहले कर दीजिए कट। डी एफ के बाद क्या है, एच है, यहाँ पे देखिए एच है, एच आई जे ओ, एच आई जे ओ, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। लास्ट में एच एफ, एच एफ लास्ट में, देखिए लास्ट का हमारा यहाँ पर एच और एफ आ रहा है, तो हम लास्ट से भी इसको मैच कर सकते हैं, ऑप्शन बी तो पहले से ही कट हो गया। एच एफ यहाँ पे दिया हुआ है, डी एफ यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी को भी कट कर दीजिए। अब ए और डी बचा हमारे पास केवल, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। अब यहाँ पे लास्ट से डी आ जाइए, लास्ट से डी यहाँ भी है, लास्ट से डी यहाँ भी है, तो अब उसके बाद यहाँ पे डी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ, एफ हो जाएगा। तो एफ डी के पहले एफ, यहाँ पे डी के पहले एच दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए भी हम कट करेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लास्ट से भी आ सकते हैं और शुरू से भी जा सकते हैं, आपको जो आसान कम से कम समय में हो जाए उस चीज को पूरा करके ऑप्शन आप ढूंढिए। अगला प्रश्न है आपका, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण के नजदीक दर्पण का छवि बनेगा, तो ई बनेगा दर्पण के नजदीक, और उल्टा बनेगा, देखिए उल्टा बना, उल्टा है यहाँ पे, उल्टा है यहाँ पे, ई के जगह ए डाल दिया, तो ऑप्शन डी पहले कट कर दीजिए। क्लियर। अब एक ई के बाद ए है, तो यहाँ ए आपको सीधा, हाँ ए सीधा ही होगा। यहाँ जल प्रतिबिंब दे दिया है, तो इसको कट कर दीजिए। अब हमारा दो ऑप्शन ए और बी बचा। ए और बी में 7 है 3 नंबर पे, 7 है 3 नंबर पे, 3 है 3 4 नंबर पर, 3 है 4 नंबर पर। उसके बाद आपका डी है, तो यहाँ डी का डी ज्यों का त्यों दे दिया है, तो ऑप्शन बी को कट कीजिए और ऑप्शन ए में टिक लगा दीजिए। आपका आंसर सही हो जाएगा और आगे बढ़ जाइए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर U V W X Y Z अंकित है। निम्नलिखित आकृति में इसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। Z वाले अक्षर जो हैं उसके विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो ये पासा हमेशा ध्यान रखिए सामान्य पासा होता है। कौन सा पासा होता है, सामान्य पासा होता है। जब सामान्य पासा होता है तो हमें कॉमन अक्षर ढूंढना होता है। अंक होता तो कॉमन अंक ढूंढना होता, संख्या होता तो कॉमन संख्या ढूंढना होता। पासा 1 और पासा 2, ये पासा 1 है, ये पासा 2 है। कॉमन अंक इसमें कौन सा है, देखिए डब्लू दिख रहा है, डब्लू दिख रहा है, और डब्लू से हमको क्लॉक वाइज आना है, डब्लू से हमको क्लॉक वाइज आना है। क्लॉक वाइज पासा 1 में आते हैं तो यू हो जाएगा, डब्लू के बाद डब्लू, उसके बाद यू, यू उसके बाद वाई। 2 पे आते हैं तो डब्लू, डब्लू के बाद हमारा भी है, भी के बाद जेड है, देखिए भी के बाद जेड है। क्लॉक वाइज हम आ गए। हमें ढूंढना किसको है, जेड वाले फलक के विपरीत। जेड हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए जेड के विपरीत कौन सा हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यू के विपरीत बोलता तो भी होता, तो जेड के विपरीत
वाई हो जाएगा। इतना डिटेल्स आपको समझाने के लिए दिए हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अब देखिए, डी का संबंध इसका इसका संबंध इसका इसका संबंध जो का वही है जो इसका इससे प्रश्नवाचक से संबंध होगा। अब डी 4 नंबर पे होता है, पी 16 नंबर पर, तो 4 से 16 हुआ, 4 से 16 हुआ तो कितना ज्यादा हो गया, 4 से 16 हो गया तो 12 4 16 प्लस 12 है, यहाँ पे देखिए प्लस 12 है, 2 से 12 प्लस करेंगे तो 14 हो गया। देखिए तो 9 से में 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 12 जोड़ेंगे तो 9 2 11 21 हो जाएगा। 21 कहाँ पे होता है, यू में 21 होता है। यू से शुरू होने वाला ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। ऑप्शन को भी आप साथ ही साथ देखते रहिए, ऑप्शन भी आप साथ ही साथ देखते रहिए। अब हम दूसरा सीरीज में देखते हैं कि दूसरा सीरीज में क्या लगा हुआ है। दूसरा क्या है, ओ। ओ 15 नंबर पर, ओ कहाँ पर होता है 15 नंबर पर। 15 से हम आए हैं 1 पर, ये 15 नंबर पर है और 1 पर आए हैं। तो 15 से 1 पर आने के लिए हम कितना माइनस किए हैं, 15 से 1 पर आने के लिए 14 माइनस हुआ है, तो माइनस 14 हुआ है। कितना माइनस हुआ है, माइनस 14 हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 17 से माइनस 14 करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, 17 में माइनस 14 करेंगे तो 3 पर आ गए। देखिए 14 माइनस हुआ है, तो 12 में हम माइनस 14 करेंगे, माइनस 14 करेंगे 12 में तो हम कहाँ आ जाएंगे 26, उसके बाद ए, उसके बाद बी, बी पर आ जाएंगे। 12 में 14 माइनस करेंगे तो बी पर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, यू, अच्छा माइनस करना है, सॉरी हम आगे बढ़ गए, हमें माइनस करना है। 12 में 14 माइनस करेंगे, अच्छा एल 12 नंबर पे होता है, 12 में से हम 14 आई एल यू, सेकेंड नंबर में हमारा 14 माइनस हुआ है, तो 12 में से हम यदि 14 आते हैं पीछे तो 12 12 पूरा चला गया, उसके बाद जेड आ जाएगा, एक 13 नंबर पर जेड, 14 नंबर पर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा। तो यू एक्स से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब इसको घटा के देख लीजिएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में काउज को 7935 लिखा है। चूंकि 4 अक्षर 4 लेटर है तो 4 अंक भी है। कूट ऑयली को 4 अक्षर यहाँ भी है, 4 अंक यहाँ भी है। तो ओ का कॉड हमें ज्ञात करना। ओ का कूट क्या हो जाएगा, तो ओ का काउज का ओ हमारा किस में है, दोनों में है, काउज में और ऑयली में भी है। तो दोनों में जो कॉमन अंक होगा वही ओ का कॉड होगा। हम ऑप्शन से भी इसको हटा सकते हैं और यहाँ से भी हटा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे हटाएंगे, या ये शब्द से ही हम हटा लेते हैं। सी, जो अंक कॉमन होगा दोनों में वही हमारा कॉड होगा। अब देखते हैं कॉमन कौन सा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5। देखिए कॉमन अंक कौन सा यहाँ पे दिखा, 5, यहाँ भी 5। चूंकि का में ओ कॉमन है, यहाँ भी ओ है, तो ओ का कोड क्या हो जाएगा 5, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, शब्द सिमिलर में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार क्रम में उत्तरवर्ती अक्षर से बदल दिया गया है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण क्रम में पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया गया, इस प्रकार बने अक्षर। देखिए इसमें क्या किया है, सिमिलर, तो जितना भी वॉवेल्स है, स्वर है, वॉवेल्स को किस में बदल दिया है, उत्तरवर्ती। मतलब 9 है तो 10 में जे हो जाएगा, ये 9 है तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ये ए है तो बी, एक अगला अक्षर में बदल दिया है। उसके बाद व्यंजन को क्या है, एक पूर्व में बदल दिया, यहाँ +1 किया है,
यहाँ +1 किया है, +1 उत्तर का मतलब और पूर्व का मतलब -1। 19 में से 1 गया 18, 15 13 में से 1 चला जाएगा तो 13 में से 1 चला जाएगा तो 12 L हो जाएगा ये। 12 में से 1 चला जाएगा तो 11 हो जाएगा K, और 18 में से 1 चला जाएगा तो 17 हो जाएगा। अब ये जो नया अक्षर बना है उसमें क्या बोला गया है, इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं से, बायां ये हो गया लेफ्ट, बाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे, बायां से दूसरा कौन हो जाएगा, J हो जाएगा, और बायां से तीसरा कौन हो जाएगा, L हो जाएगा। तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी क्रम में, अच्छा J होता है 10 नंबर पर, J होता है कितने नंबर पर, 10 नंबर पर, L होता है 12 नंबर पर। 10 और 12 के बीच में 2 अंग्रेजी वर्ण वाला के अक्षर, और बीच की संख्या ज्ञात करना है तो 2 में से 1 घटा लेंगे हम, 2 घटे 1 कर लेंगे तो 1। इसके बीच ओनली एक ऐसा अक्षर होगा जो बीच में होगा, बीच में। तो बीच में हमें कितना अक्षर मिला, एक अक्षर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों को, ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच पाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।